In previous tutorial, I taught about object, syntax of object and example of object. ये चीज़ हम करके दिखाए थे आप लोगों को. Now I am going to teach about constructor. कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स और एग्जाम्पल करके आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में जाने. व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज अ न्यू ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर क्या करता है? न्यू ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है. ओके. ऑल जावा क्लास हैव अ कंस्ट्रक्टर. जावा का जितना क्लास है उसका सब कंस्ट्रक्टर होता है. इफ़ अ कंस्ट्रक्टर इज नॉट मेंशन इन प्रोग्राम, यदि हम लोग प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन कर रहे हैं तो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. वही यहाँ पे लिखा है जावा इट विल ऑटोमेटिकली कॉल डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ठीक है. डिफ़ॉल्ट विल नॉट परफॉर्म एनी एक्शन. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी परफॉर्म नहीं करता है. ओके. इफ़ वी वांट टू डू सम इनिशियलाइजेशन वी नीड टू राइट सम कंस्ट्रक्टर. यदि हम लोग इनिशियलाइजेशन का कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? इनिशियलाइज करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर. ठीक है. डिफाइन करना पड़ेगा. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल नॉट डू एनी इनिशियलाइजेशन. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं करता है. ओके. अ कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम सेम एज क्लास नेम. क्लास का जो नेम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है. आप क्लास का नाम जो भी दिए हैं, जैसे कि ABC दिए हैं, तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या होता है? ABC ही होता है. हम आप लोगों को एग्जांपल करके दिखाएंगे. दे डोंट हैव रिटर्न टाइप, नॉट इवन void, and therefore they cannot returns values. कंस्ट्रक्टर रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन void कुछ वैल्यू भी रिटर्न नहीं करता है. they can't be inherit but drive class can call the class constructor. देखिए, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में कंसेप्ट क्लियर करना पड़ा. कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर स्पेशली हम लोगों को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम करता है. यहाँ पे प्रस्ट लिखा गया है. ठीक है. और यदि हम लोग कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ही होगा यदि हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं तो. इसमें आप लोग थोड़ा सा भी डाउट मत कीजिए. और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ भी इनिशियलाइजेशन का कुछ भी नहीं करता है. ठीक है. और यदि हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करना है, कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में कुछ हम लोग पास कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन करना पड़ेगा. एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियरिटी होगा. हम एग्जाम्पल करके दिखाएंगे. अब देखिए सिंटैक्स क्या है इसका. सिंटैक्स टू कंस्ट्रक्टर. क्लास का नेम हो गया यहाँ पे. क्लास का नेम, पैरामीटर लिस्ट. अब इसमें आप लोग का रिक्वायरमेंट कितना है? कुछ आप 1 2 जितना भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप पैरामीटर पास कर सकते हैं. और यहाँ पे क्या होगा? कोड रहेगा. एक क्लास का नेम होगा. ठीक है. कंफ्यूज मत होइए इसमें. अब आइए हम आप लोगों को दिखाते हैं एग्जाम्पल. देखिए यहाँ पे हम सिंपल प्रोग्राम ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं. ठीक है. आप लोग कंफ्यूज मत होइए. यहाँ पे हम बताते हैं, एक एक करके दिखाएंगे हम आप लोगों को. इसको हटा देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन करेगा. ये भी हटा दे रहे हैं, बाई देता है. देखिए ये क्या है? हम लोग का क्लास का नेम है. ये क्लास का नेम हो गया. क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर डेमो. क्लास का नेम है. इसी का सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर का. देखिए एक कंस्ट्रक्टर हो गया. इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या किए हैं? पैरामीटर कुछ नहीं पास कर रहे हैं. जस्ट विदाउट आर्गूमेंट एक क्या कर रहे हैं? हम मैसेज पास कर रहे हैं, नो आर्गूमेंट कह के. ठीक है. रुकिए इसको हम हटा के आप लोगों को बताते हैं. इसको भी हटाएं.
ठीक है, इतना आप लोग पहले देखिए। ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर बार बार कह रहे हैं क्लास का नेम होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ भी पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक मैसेज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड में आके एक कंस्ट्रक्टर, कहने का मतलब यही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। न्यू इनिशियलाइज हम लोग पढ़े थे ना, इनिशियलाइज का काम करता है। तो ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट किए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, ठीक है। क्या दिया, नो आर्गूमेंट, ठीक है। आउटपुट हम लोग का आया नो आर्गूमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब हम आर्गूमेंट पास करके हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है। सिंपल चीज़ देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास का नेम हो गया, सेम है। देखिए यहाँ पे भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर का नाम सेम होता है। इसमें क्या किया हमने, एक नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या कर रहे हैं, हम एक नाम पास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम एक मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं, वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा विथ नेम। एक कंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्गूमेंट के साथ हम लोग एक नेम पास करा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, पैरामीटर में हम लोग पास नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, किसके लिए हो गया, इस कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया, देखिए, ठीक है। ये वाला इसके लिए हो गया, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये जो ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये किस कंस्ट्रक्टर के लिए हो गया, ये वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ इसमें क्या कर रहे हैं, एक आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डबल कोड के अंदर एक स्ट्रिंग टेस्टिंग कह के हम डाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम रन करते हैं, आ गया, ठीक है। एक ऊपर वाला हो गया बिना कंस्ट्रक्टर, बिना पैरामीटर वाला, एक हो गया पैरामीटर वाला, जहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग नेम एक पास कर रहे हैं, वही यहाँ पे दिए हैं, वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर इन जावा विथ नेम, कहने का मतलब ए। और ए वाला क्या पास कर रहे हैं, इसके पैरामीटर में यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग को आगे पास किया, वो रिजल्ट आया यहाँ पे, ठीक है। आइए एक और हम एग्जांपल दिखा रहे हैं आप लोगों को कंस्ट्रक्टर का ही। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मिनट इसको हम हटा दें कि आप लोग को एक्सप्लेन करने में इजी होगा। देखिए ये क्या हो गया, क्लास का नेम हो गया, ठीक है। एक नॉर्मल वेरिएबल हम इनिशियलाइज किए हैं, इंटीजर एज कह के, ओके। एक आर्गुमेंट लिया हमने जिसमें इंटीजर ए कह के पास कर रहे हैं, ठीक है। उस इंटीजर का वैल्यू जो भी है वो हम क्या किए, एज में ले जाके रख रहे हैं, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर में एक इंटीजर यहाँ पे कितना दो पास किए हैं, इंटीजर ए और इंटीजर बी कह के। और इसमें हमने क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जस्ट वैल्यू को ऐड किए हैं, ए और बी का, ठीक है। ये कौन सा है हम आपको बताते हैं। देखिए इस आर्गूमेंट में दो पैरामीटर हम लोग लिए हैं, तो ऑब्वियसली ए वाला जाएगा, जो ये वैल्यू हम डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 10 और 20, ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, ए का वैल्यू में 10 जाएगा, बी के वैल्यू में आपका क्या जाएगा, 20 जाएगा। और ये ऑटोमेटिकली ये ऑपरेटर जो है ना, यहाँ पे प्लस हम लोग लगाए हैं, ये क्या करेगा, एक ही बार हम लोग को रिजल्ट दे देगा यहाँ पे, ठीक है। हम रन करके दिखाएंगे। और देखिए इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया, एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, 25 आर्गुमेंट, 25 नंबर हम पास किए, और वो एज में आ रहा है, कौन सा, ए। देखिए यहाँ पे
हमने क्या यहाँ पे मैसेज एक पास मैसेज बोल एज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट का एज कितना है, ऑब्जेक्ट डॉट एज। ठीक है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, ये एज ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिफाइंड किए हैं, जो ये आर्गूमेंट हम 25 दे रहे हैं वो कहाँ पे चला गया, इसमें गया। और ए वाला क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं इंटीजर ए कह के, तो ए वाला जो हम लोग पास किए वो ए में आया, ए इसमें ले जाके स्टोर कर दिया आपका एज में, वही चीज़ यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट आपका एज। ठीक है, देखिए इसको हम कंपाइल करके दिखाते हैं, रन करते हैं। देखिए हम लोग का मैसेज क्या आया यहाँ पे, एज ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोग अपने कंफर्टेबल से जो भी मैसेज दे सकते हैं, यही है कह के नहीं है, ये वाला होगा क्योंकि पहले हम लोग फर्स्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, इसीलिए पहले फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ठीक है, जिस कंस्ट्रक्टर को पहले आप कॉल कीजिएगा वही कंस्ट्रक्टर आपको कॉल होगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, दो जो आर्गूमेंट हम लोग लिए हैं वो वाला पास हुआ, वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब A10 और A20 इसमें ऐड करके वैल्यू स्टोर कर दिया, वही है रिजल्ट। एकदम सिंपल है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बारे में एकदम ये हम जो इस डिफाइंड भी यहाँ पे किए हैं, जो लिखे हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई भी पढ़ेगा इसको मज़ा से समझ में आ जाएगा, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।